एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आपका अपना चैनल मेहता स्टडी पॉइंट पर। आज हम सिविक्स भारतीय राजनीति अर्थात भारतीय संविधान का सेकेंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 31 से देखना शुरू करेंगे। चलिए तो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो आंसर आप देखिए 24 जनवरी 1950 ईस्वी को, अर्थात जब हम गणतंत्र हुए उसके बस 2 दिन पहले 24 जनवरी 1950 ईस्वी को जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था। चलिए देखिए आगे का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 की भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय गणराज्य का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। क्वेश्चन नंबर 33, संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? उसका गार्जियन माना जाता है संविधान का उच्चतम न्यायालय अर्थात सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट जो कि दिल्ली में स्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल। देखिए यहाँ थोड़ा सा रंग लिखा चुका है, यहाँ पे होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए क्वेश्चन नंबर 35, शिक्षा का अधिकार अधिनियम क्या है? जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है वह एक बुनियादी कानून है, एक बुनियादी कानून है। देखिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम एक बुनियादी कानून है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 1976 ईस्वी को। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था 1976 ईस्वी को, 1976 ईस्वी को उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द ऐड किया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37, संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन कब हुआ? संविधान सभा के प्रारूप समिति का गठन हुआ था 29 अगस्त 1946, 29 अगस्त 1946 ईस्वी को, 29 अगस्त 1946 ईस्वी को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा की प्रस्तावना में की शुरुआत किन शब्दों से होती है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो आप जानते हैं कि जब हम प्रस्तावना शुरू करते हैं तो हम भारत को अतः भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना होती है वह हम भारत के रोग से शुरू होती है। चलिए आगे देखते हैं। अब जो आपका इसमें थोड़ा सा हम देखिए संविधान सभा की कुछ समितियां जो थी, जैसे प्रारूप समिति, इसी आधार पर और भी कुछ समितियां हैं एवं उनके अध्यक्ष कौन कौन थे उनको देखने का प्रयास करेंगे। मस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ ध्यान दीजिएगा। विभिन्न समितियों के अध्यक्ष कौन कौन थे, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कि संविधान सभा जो था उसमें एक थे झंडा समिति, और झंडा समिति के अध्यक्ष आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब दूसरा है संघीय संविधान समिति, संघीय संविधान समिति, और संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। आगे प्रांतीय संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और प्रारूप समिति, प्रारूप समिति मस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से प्रश्न बनता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक और इसमें है संचालन समिति जो कि संचालन करने का कार्य किया करती थी, उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को कहा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम इसमें कुछ संवैधानिक प्रावधान, चूँकि हम आपको पता होनी चाहिए कि हमारा देश का जो संविधान है उसमें जो विभिन्न प्रावधान किया गया है
उस एक देश से नहीं, विभिन्न देशों को स्रोत स्वरूप एक आदर्श मान के दिया गया है। और हमारा देश एक विश्व का सबसे बड़ा लिखित देश संविधान को तैयार करता है। इसके लिए हमारे संविधान निर्माता बहुत सारे देशों का संविधान पढ़ें, वहाँ के पृष्ठभूमि को समझें और उसके बाद बहुत ही सोच समझकर हमारा एक अटूट संविधान बनाया गया, जो कि आज तक एक बिना टूटे हुए चली आ रही है। चलिए तो देखते हैं हमारे संविधान में संवैधानिक प्रावधान एवं उनके स्रोत देश। जैसा कि आप देख रहे हैं, संवैधानिक प्रावधान और उनके स्रोत देश में मौलिक अधिकार देखिएगा, मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से दिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से दिया गया है? तो मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से दिया गया है। मौलिक अधिकार किस देश से दिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से दिया गया है। आगे मौलिक कर्तव्य, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से और मौलिक कर्तव्य रूस से। मौलिक कर्तव्य रूस से दिया गया है। मौलिक कर्तव्य दिया गया है रूस से और मौलिक अधिकार दिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका से दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें भारतीय संविधान में जो संवैधानिक संशोधन है वो दिया गया है दक्षिण अफ्रीका से। संवैधानिक संशोधन दक्षिण अफ्रीका से आपका दिया गया है। आगे आपातकालीन उपबंध दिया गया है जर्मनी से। आपातकालीन उपबंध दिया गया है जर्मनी से। आपातकालीन उपबंध जर्मनी से। आगे देखते हैं। आगे एक जैसा कि आप देख रहे हैं, आगे दिया हुआ है कि आपातकालीन उपबंध तो हो गया है जर्मनी से। आगे संघात्मक व्यवस्था इसमें दिया गया है कनाडा से। संघात्मक व्यवस्था कनाडा से। और आगे देखिए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिया गया है आयरलैंड। और उसके बाद विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा, चूँकि हमारे यहाँ लगभग प्रक्रिया विधि द्वारा होती है। और वो चीज़ दिया गया है आपका जापान से। जापान के संविधान से उठाया गया। और हमारे यहाँ का जो संसद है उसका जो विशेषाधिकार दिया गया है, संसदीय विशेषाधिकार, वो है ब्रिटेन से दिया गया है। इसके बाद देखिए समवर्ती सूची दिया गया है आपका ऑस्ट्रेलिया से। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। और एक इसमें देखिए भारत राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति जो दिया गया है आयरलैंड से। राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति दिया गया है आयरलैंड से। चलिए एक बार फिर से इसको हम देखने की कोशिश करेंगे कि मौलिक अधिकार अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य रूस से, संवैधानिक संशोधन दक्षिण अफ्रीका से, आपातकालीन उपबंध जर्मनी से, संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से, राज्य का नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जापान से। उसके अलावा फिर देखिए संसदीय विशेषाधिकार ब्रिटेन से और समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से और राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से दी गई है। चलिए राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति आयरलैंड से दी गई है। अब हम देखिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे दिया हुआ है क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। आपको पता होना चाहिए हमारा जो भारतीय संविधान है उसकी प्रकृति जो है, भारतीय संविधान की प्रकृति है एकात्मक एवं संघात्मक। अर्थात देखिए अब आगे हम बढ़ते हैं कि देखिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आगे क्वेश्चन नंबर 39 आगे देखिए कि भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति एकात्मक एवं संघात्मक है। भारतीय संविधान की पद्धति एकात्मक एवं संघात्मक है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य का प्रावधान है। तो आपको पता होना चाहिए मूल कर्तव्य हमारे यहाँ 11 है। अगर मूल अधिकार आ जाए तो वह 7 है, लेकिन मूल कर्तव्यों का प्रावधान हमारे संविधान में 11 किया गया था। देखिए जब हमारा संविधान भारत का बना था तो उस समय हमारे यहाँ एक स्टेट जम्मू कश्मीर का संविधान उस समय नहीं लागू हुआ था। उसमें कुछ अलग नियम थे, अलग धाराएं बनाई गई थी। तो इससे एक प्रश्न यहाँ ये भी बनता है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था। तो जम्मू कश्मीर का संविधान लागू किया गया था देखिए 20 जम्मू कश्मीर का संविधान। तो इसमें एक प्रश्न यह भी बनता है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू किया गया था। तो 26 जनवरी 1957। जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957। यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन
कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 ईस्वी को, 1957 ईस्वी को। आगे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन कि राष्ट्रीय झंडे में, हमारा जो राष्ट्रीय झंडा तिरंगा है, उसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है, तो लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। चलिए अब आगे हम देखते हैं संविधान संशोधन से कुछ रिलेटेड। तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया था, तो भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था 1951 ईस्वी में। 1951 ईस्वी में भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन किया गया था। अब देखिए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, कितनी अनुसूचियाँ तथा कितने अनुभाग हैं। देखिए हम अपना डाटा हम दिए हैं कि भारतीय संविधान में 500 से अधिक अनुच्छेद हैं। चूँकि ये बढ़ते रहता है, इसमें आप देखिएगा कि हमारा जो भारतीय संविधान है उसमें अनुच्छेद की संख्या समय समय पर बढ़ते रहती है। अभी तकरीबन 480 परस चल रहा है। आने वाला समय में यह 500 से अधिक हो जाएगा, इसलिए डाटा ये दिया गया है। चलिए अब अनुसूचियाँ 12 अनुसूची है और भाग 22 भाग है। देखिए भारतीय संविधान में जो दिया गया है 500 से अधिक अनुच्छेद दिया गया है और 12 अनुसूचियाँ दी गई है और उसके अलावा 22 अनुभाग दिया गया है। कितने अनुभाग, 22 अनुभाग को दिया गया है भारतीय संविधान में। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकालीन में भी समाप्त नहीं होता है। देखिए जब हमारे यहाँ आपातकाल रखता है तो यह मूल अधिकार समाप्त नहीं होता है और वो होता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन जीने का अधिकार। व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन जीने का अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं होता है। आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। अब आगे जब अगला एपिसोड आपका तीसरा एपिसोड आएगा, तीसरा पार्ट 3 इसका जब आएगा तो उसमें आप क्वेश्चन नंबर 46 से हम कुछ क्वेश्चनों को देखेंगे जिसमें मौलिक अधिकार वगैरह को दिया जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और बाकी आपके साथ आगे बने रहने के लिए हम इसका तीसरा पार्ट बहुत ही जल्द निकाल देंगे। चलिए तो जय हिंद।